मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, वो सभी दोषों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करने से भी मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सोमनाथ, इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चंद्रदेव ने यहीं पर तपस्या कर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाई थी। इसके दर्शन से क्षय और अन्य रोग दूर होते हैं। दूसरा, मल्लिकार्जुन, ये कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे कैलाश पर्वत के समान महत्व दिया जाता है। इसके दर्शन से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तीसरा, महाकालेश्वर, ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्मारती विशेष रूप से आयु वृद्धि और संकट निवारण के लिए की जाती है। चौथा, ओंकारेश्वर, ये नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा है। यहाँ दर्शन करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पांचवा, केदारनाथ, ये उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। शिव ने इस क्षेत्र को कैलाश के समान महत्व दिया है। ये मोक्ष और पापों से मुक्ति दिलाता है। छठवां, भीमाशंकर, महाराष्ट्र, ये सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने भीम नामक राक्षस का वध किया था। इसके दर्शन से जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है। सातवां, काशी विश्वनाथ, ये शिव की प्रिय नगरी काशी में स्थित है। इसके दर्शन पूजन से मनुष्य समस्त पापों और कष्टों से छुटकारा पाकर शिव धाम को जाता है। आठवां, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, ये गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। काल सर्प दोष और अन्य दोषों की शांति के लिए यहाँ पूजा की जाती है। नौवां, नैद्यनाथ, झारखंड, इसे चिताभूमि भी कहा जाता है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। इसकी पूजा से रोग मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 10वां, नागेश्वर, गुजरात, ये ज्योतिर्लिंग शिव को प्रिय दारुका वन में स्थित है। जो व्यक्ति नागेश्वर के दर्शन करता है वो विष से होने वाली मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। 11वां, रामेश्वरम, इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले की थी। इसके दर्शन से ब्रह्महत्या जैसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 12वां, घृष्णेश्वर,